जा रहे वापिस। पहला नीति वचन में लिखा, जब परमेश्वर का आत्मा तुम पर उतरेगा तो वो अपने वचनों को तुम पर जाहिर करेगा। बहुत से लोग बाइबल को जब शरीर के अनुसार पढ़ने की कोशिश करते हैं और शरीर में पढ़ते हैं, उन्हें बाइबल समझ नहीं आती। और जब आप इस पवित्र वचन को आत्मा के द्वारा पढ़ते हैं तो परमेश्वर उस विषय में, उस स्थिति में, उस समय में आपसे क्या कहना चाहता है वो आपसे बात करता है। और बाइबल कहती है जिस व्यक्ति को परमेश्वर की बात समझ आ जाए या वो परमेश्वर की बात को सुन ले, उसकी सिचुएशंस कभी सेम नहीं रहती। एक छुटकारा पाए हुए व्यक्ति और एक बिना छुटकारा पाए व्यक्ति में एक ही चीज का फर्क है कि उसको परमेश्वर की मर्जी मालूम थी और उसने पूरा किया, और दूसरे को परमेश्वर की इच्छा मालूम नहीं थी। एक व्यक्ति पागलपन में पूरा जीवन बिता सकता है ये सोचकर कि मेरे कर्मों का फल है, लेकिन एक क्रिश्चियन उसके अगेंस्ट फाइट कर सकता है और जीत सकता है, क्योंकि परमेश्वर ने उसे बताया है कि मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया और किसी भी वस्तु से तुम्हें कुछ भी हानि ना होगी। पहला शमूएल 3 उसकी 1 से 21 आयत में लिखा, वह बालक शमूएल अली के सामने यहोवा की सेवा टहल करता था। उन दिनों में यहोवा का वचन दुर्लभ था और दर्शन कम मिलता था। और उस समय ऐसा हुआ कि एली की आंखें तो धुंधली होने लगी थी और उसे ना सूझ पड़ता था। जब वह अपने स्थान में लेटा हुआ था और परमेश्वर का दीपक अब तक बुझा नहीं था, और शमूएल यहोवा के आराधनालय में जहां परमेश्वर का संदूक था वहां लेटा था। यहोवा ने शमूएल को पुकारा और उसने कहा, क्या आज्ञा? तब उसने एली के पास जाकर दौड़कर कहा, क्या आज्ञा? तूने मुझे क्यों पुकारा है? वह बोला, मैंने नहीं पुकारा, फिर जा लेटा रहे। और वह जाकर लेट गया। तब यहोवा ने फिर पुकार कर कहा, हे शमूएल। शमूएल उठकर अली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा? तूने मुझे पुकारा है। और उसने कहा, हे मेरे बेटे, मैंने नहीं पुकारा, फिर जा लेटा रहे। उस समय तक शमूएल यहोवा को नहीं पहचानता था और ना ही यहोवा का वचन उस पर प्रकट हुआ था। फिर तीसरी बार यहोवा ने शमूएल को पुकारा और वह उठकर एली के पास गया और कहा, क्या आज्ञा? तूने मुझे क्यों पुकारा है? तब एली ने समझ लिया कि इस बालक को यहोवा ने पुकारा है। इसलिए एली ने शमूएल से कहा, जा लेटा रहे। यदि वह तुझे फिर पुकारे तो तू कहना, हे यहोवा कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। तब शमूएल अपने स्थान पर जाकर लेट गया। तब यहोवा आ खड़ा हुआ और पहले के समान पुकारा, शमूएल, शमूएल। शमूएल ने कहा, कह, क्योंकि तेरा दास सुन रहा है। यहोवा ने शमूएल से कहा, सुन, मैं इज़राइल में एक ऐसा काम करने पे हूं जिससे सब सुनने वालों पर बड़ा सन्नाटा छा जाएगा। अपने हाथों को उठाकर, अपनी आंखों को बंद करके खुदावंद से बात करो, परमेश्वर, आज जो वचन मैं सुनने जा रहा हूं ये मेरी तरक्की का, मेरी आशीष का कारण हो। ये वही शमूएल है जिसको हन्ना ने परमेश्वर के भवन में दे दिया था। और बाइबल कहती है वो एली याजक के नीचे काम करता था और वो भवन के सारी सेवा में लगा रहता था। एक दिन यहोवा ने जब उसे पुकारा, हे शमूएल, हे शमूएल। बाइबल कहती जैसे ही उसने परमेश्वर की आवाज को सुना, क्योंकि उसने उससे पहले परमेश्वर की आवाज को कभी नहीं सुना था, और बाइबल कहती वो उठा और अपने जाके एली के पास, सेवक के पास जाकर बोला, क्या आज्ञा? आपने मुझे पुकारा है, बताइए क्या करूं? उसने कहा, मैंने नहीं पुकारा। उसने कहा, ठीक है, शायद गलती लग गई होगी। वो फिर जाकर लेटा और बाइबल कहती है फिर यहोवा ने पुकारा, हे शमूएल, हे शमूएल। उसने जाकर एली को कहा, तूने मुझे पुकारा है? उसने कहा, नहीं, मैंने नहीं पुकारा। जब तीसरी बार भी ऐसा हुआ और जब एली समझ गया कि परमेश्वर इसको आवाज लगा रहा है, और उसने कहा, शमूएल, अब जब परमेश्वर तुझे आवाज लगाए तो तू बोलना, हे यहोवा, क्या आज्ञा? मैं तेरा दास सुन रहा है, तू बोल, तू क्या बोलना चाहता है? अब मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूं। अगर इस भीड़ में आप यहां बैठे हैं, आपकी मम्मी या आपके फादर या आपका ब्रदर वो पीछे बैठा है बिल्कुल, और अभी भी अगर वो आपको पीछे से आवाज लगाए, आप हजारों लोगों में से उसे पहचान लोगे, हाँ या ना?
आपका नाम अगर अमित है और पीछे से आपकी मम्मी आवाज लगाए अमित बेटा, तो आप पीछे मुड़ के देखने लोगे मेरी माँ ने आवाज लगाई है। लेकिन अगर आप एक स्ट्रेंजर, एक ऐसा व्यक्ति जिसकी आप आवाज नहीं पहचानते, बाइबल कहती है मेरी भेड़ें मेरी आवाज को पहचानती हैं। हाँ, अगर आपकी मम्मी पीछे से पुकारे बेटा तो आप सुन लोगे, लेकिन अगर कोई और पुकारे तो आपको लगेगा किसी और को आवाज लगाई जा रही, मेरे को नहीं, क्योंकि वो आवाज आपने सुनी नहीं, वो आपकी अपने की नहीं। यीशु मसीह ने कहा मेरी भेड़ें मेरी आवाज को पहचानती हैं और वो मेरे पीछे चलती हैं। अब यहां पर जब परमेश्वर ने शमूएल को आवाज लगाई तो बाइबल कहती है उसकी आवाज, परमेश्वर की आवाज एली याजक की आवाज से बिल्कुल मेल खाती थी और 100% मिलती थी। ऐसा नहीं हो सकता कि आपको कोई और आवाज लगाए और आप अपने पापा के पास चले जाएं। अगर आपके पापा की आवाज आपको नहीं आई, आप बाहर देखेंगे जाके घर के कि मुझे कौन आवाज लगा रहा है, क्योंकि वो आपने वो आवाज सुनी नहीं। लेकिन अगर वो आवाज आपकी माँ ने या बाप ने या भाई ने लगाई है, आप डायरेक्ट उसके कमरे में जाके पूछोगे कि क्या बात है, आपने मुझे पुकार रहे थे, आप बुला रहे थे, बताइए क्या चक्कर है। लेकिन बाइबल यहां कहती है कि उसने यहोवा की आवाज को पहले कभी नहीं सुना था। बाइबल कहती है जैसे ही एली याजक उसको मिला और उसने कहा मैंने तुझे नहीं पुकारा, वो बड़ा हैरान हुआ, फिर वापस गया, लेटा। तीसरी बार जब परमेश्वर ने पुकारा तो फिर एली याजक की आवाज में ही पुकारा। परमेश्वर की जो वचन है उसमें एक एक बिंदु, अगर बाइबल में जहां पौलुस कहता है कि तुम दाखरस के मतवाले ना बनो परंतु पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, अगर आप उसके बाद बाइबल देखेंगे तो वहां पे सेमीकोलन लगा है। ऐसा सेमीकोलन होता है, ना तो फुल स्टॉप लगा है ना कोमा लगा है। उसका मतलब होता है कि अभी सेंटेंस खत्म नहीं हुआ। आगे उसने लिखा अपने आप से भजन संहिता से बातें करते हुए, गैर भाषा में प्रार्थना करते हुए धन्यवाद। यानी अगर उसने ये कहा कि तुम पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, तो सेमीकोलन का मतलब कैसे होना है। बाइबल इतनी गहरी है, इतनी वो गहरी है कि एक कोमे का, एक बिंदु का, एक फुल स्टॉप का भी पूरा उसमें कारण है। अगर बाइबल में वो जिक्र है, यहां पर बहुत बड़ा कारण था कि परमेश्वर ने शमूएल से जो बात की अपने सेवक की आवाज की मैचिंग में और पूरी तरह से अपने सेवक की आवाज के रूप में ही शमूएल से कहा हे शमूएल, हे शमूएल। बाइबल कहती है अगर इजराइलियों के छुटकारे के बीच में, उनके और परमेश्वर के बीच में कोई कनेक्शन था तो वो कनेक्शन मूसा का था। बाइबल कहती है मूसा के चले जाने के बाद अगर कोई कनेक्शन उनका और परमेश्वर के बीच का था तो वो यहोशू था, वो जीसस क्राइस्ट थे, वो पतरस था, वो पौलुस था। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जानबूझ के जब शमूएल को आवाज लगाई तो उसने जानबूझ के एली की आवाज में उसको आवाज लगाई। बाइबल कहती है कलीसिया का काम जो है सिर्फ चर्च में आके बरकत को पाना नहीं है। बरकत आपको मिल जाती है जिस दिन आप यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं अपने उद्धारकर्ता के